84 लाख योनियों में यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि योनियां आती हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ योगिनी के बारे में। क्या योगिनी और यक्षिणी दोनों एक ही हैं? क्या योगिनी और यक्षिणी दोनों एक ही तरह काम करती है? दोनों में क्या अंतर है? यक्षिणी, योगिनी, इनमें क्या अंतर है? मैं आपको बता दूं, यक्षिणी जो होती है वो भगवान शिव जी की दासियां होती हैं और योगिनी जो है वो माता काली माता जी की एक अंश है। तो कुल 64 योगिनियां होती हैं। 64 योगिनियों में 8 प्रमुख हैं जो कि माता के अंश के रूप में इन्हें जाना जाता है। माता काली के अंश हैं योगिनियां। तो हिमालय की अधिष्ठात्रिक शक्तियां हैं योगिनियां। तो 64 योगिनियां कहाँ कहाँ रहती हैं, कैसे काम करती हैं? मैं आपको बता दूं, नदी, पहाड़, झरने और पवित्र पेड़ों में वास करती हैं योगिनियां। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं तो प्रकृति के आसपास प्रकृति की रक्षा करते हुए रहती हैं योगिनियां और ज्यादातर हिमालय की पहाड़ों में भी रहती हैं योगिनियां। योगिनी और यक्षिणी में बहुत अंतर है। योगिनी को देवी माना गया है और यक्षिणी ये नकारात्मक हो सकती है। तो योगिनी का आप पूजा करते हैं। योगिनी मानव मतलब देवी। जैसे कि आप माता काली जी के पूजा करते हो, शिव जी के पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, उनके बाद आप योगिनी जी को भी आप पूज सकते हैं। तो योगिनी एक देवी माना गया है। योगिनियों को देवी देवता भी अलौकिक शक्ति प्राप्त करने के लिए योगिनी की पूजा करते हैं, उनका तप करते हैं। तो योगिनी उच्च कोटि की होती है। तो योगिनी और यक्षिणी में ये बहुत अंतर है। तो योगिनी की आप पूजा करेंगे तो आपका कोई हानि नहीं होगा। ये देवियां होती हैं, आपका कोई हानि नहीं पहुंचा सकती है। तो यक्षिणी के आप पूजा करेंगे तो आपको हानि पहुंच सकती है क्योंकि यक्षिणियां नकारात्मक हो सकती हैं। ऐश्वर्य प्रदान करने वाले शक्तियां होती हैं ये। तो स्वर्ण, रत्न, व्यापार, वैभव, धन सब कुछ देने वाली शक्तियां होती हैं योगिनी की शक्तियां। तो कहते हैं योगिनियों में भी 3 वर्ग हैं, यानी 3 प्रकार से हम वर्ग कर सकते हैं योगिनियों की। सर्वप्रथम योगिनी होती है सात्विक गुण वाले योगिनी, जिनका पूजा उपासना करने से कोई नुकसान नहीं होता। तो वो योगिनी है सात्विक योगिनी, जो ज्ञान देने वाली, वैदिक संसारिक ज्ञान बुद्धि देने वाली योगिनी होती है। तो दूसरा वर्ग जो है रजस योगिनी। तो ये योगिनी राजनीति, बाहुबल, गायन, सत्ता, नाट्य, इन सब के लिए पूजा भी करते हैं। तो नॉर्थ में ऐसा किया जाता है। आज भी भारत में नॉर्थ में ऐसा पूजा किया जाता है। मैं आपको बता दूं, ओडिशा और मध्य प्रदेश में योगिनी का मंदिर भी है। मध्य प्रदेश में 2 मंदिर और ओडिशा में 2 मंदिर योगिनी मंदिर है। भारत में ही केवल 4 मंदिर हैं, मध्य प्रदेश में 2 और ओडिशा में 2। और तीसरे वर्ग में आता है तमस गुण वाले योगिनियां। तंत्र मंत्र करके इन योगिनियों को शत्रु का नाश करने के लिए भी उपयोग करवाया जाता है, परंतु ये बहुत भयानक हो सकता है। व्यक्ति का प्राण हानि भी हो सकता है इससे। तो तमस गुण के योगिनियां क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इन योगिनियों के साधना करना आपको बहुत भयानक सिद्ध हो सकता है। तो योगिनी की साधना बहुत ही खतरनाक और भयानक हो सकता है और अपने प्राण से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये जो तमस गुण वाले योगिनियां होती हैं, ये भोग की प्रमुख देवियां माना गया है इनको। कहते हैं प्रकृति के ज्यादा हानि होने से योगिनियां रुष्ट हो जाती हैं। जैसे कि हिमालय पर जाकर ज्यादा कूड़ा कचरा फेंकना और जो झरने वगैरह है वहां पर गंदगी फैलाना और जो पवित्र नदियां हैं और पवित्र पेड़ पौधे हैं, जंगल है, वहां पर गंदगी फैलाना बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचा सकता है उस मनुष्य को जिसने हानि पहुंचाई है। सृष्टि के अलग अलग स्थानों से संचार करती है योगिनियां। तो कुल मिलाकर बताया जाए तो योगिनियों को आप माता के रूप में पूज सकते हैं योगिनियों को। तो उच्च कोटि की देवियां होती हैं योगिनियां। तो यही अंतर है योगिनी और यक्षिणी में।
तो योगिनी उच्च कोटि के होते हैं। योगिनी की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आगे मैं आपको इसी तरह से भारत की अद्भुत जानकारियाँ आपको प्रदान करती रहूँगी, इसलिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे आप मिस ना कर सके हमारे अच्छे अच्छे वीडियोस। तो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार।